हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने सिंथेसिस के सिंपल सेंटेंस को बनाना सीखा था, उसके रूल्स को समझा था और प्रैक्टिस की थी। आज की क्लास में हम सिंथेसिस के कंपाउंड सेंटेंस को बनाना सीखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सेंटेंस है डू इट, लीव इट। तो देखिए कंपाउंड सेंटेंस में कंजक्शन यूज होते हैं। इन कंजक्शन को याद रखने का एक फॉर्मूला है। कैसे याद रखेंगे देखिए, हम इस कोड को याद रखेंगे, फैन बॉयज। ठीक है, अब ये फैन बॉयज क्या है तो देखिए, एफ से फॉर, इसका मतलब होता है क्योंकि। वैसे तो इसका मीनिंग होता है के लिए, ये एज अ प्रीपोजिशन यूज होता है, लेकिन यहां पर यूज करते हैं कंपाउंड सेंटेंस में कंजक्शन की तरह। क्योंकि ए का मतलब है एंड और, ठीक है, एन का मतलब है नॉर यानी ना ही, बी का मतलब है बट लेकिन, ओ का मतलब है और या, वाई का मतलब है यट फिर भी, ठीक है, और एस का मतलब है सो इसलिए। ठीक है, तो ये आपको कंजक्शन याद रखना है। और किस तरीके से याद रखेंगे, फैन बॉयज से, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट और एस से सो। तो इस तरीके से याद रखेंगे और इन्हीं कंजक्शन का हम यूज करते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। ठीक है, बहुत इजी है ये। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है डू इट, इसे करो, लीव इट, छोड़ दो। अब देखिए यहां पर करने के लिए बोल रहे हैं, यहां पर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो दोनों काम कैसे हो सकते हैं? करना तो एक ही है, यानी करो या छोड़ दो। तो आप इसको ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं कि इन कंजक्शन में से कौन सा कंजक्शन इन सेंटेंस के बीच में सही आ रहा है, उसका मीनिंग सही हो रहा है। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये, डू इट, इसे करो या छोड़ दो, और लीव इट, छोड़ दो। ठीक है, इसे करो या इसे छोड़ दो। क्लियर? तो यहां पर हमने कंजक्शन और का यूज किया है, इसका मीनिंग है या। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, शुभम नैनीताल नहीं गया। हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल, उसके पिता नैनीताल नहीं गए। तो यहां पर देखिए दोनों सेंटेंस जो है वो निगेटिव में लिखे हुए हैं, दोनों सेंटेंस में डिड नॉट का यूज किया गया है। अब यहां देखिए जो डिफरेंट वर्ड है उनके बीच में नाइदर नॉर का यूज करना है। ठीक है, जब दोनों सेंटेंस निगेटिव में आते हैं तो वहां हम नाइदर नॉर का यूज करते हैं। कैसे बनेगा ये सेंटेंस देखिए, नाइदर, इसको नीदर भी पढ़ते हैं, शुभम नॉर हिज फादर। अब यहां देखिए यहां पर नहीं का जो मीनिंग है वो इसी में ही आ गया है। ठीक है, यहां पर नहीं की मीनिंग के लिए दिया गया है, देखिए डिड नॉट, उस सेंटेंस में भी डिड नॉट दिया गया है, लेकिन यहां पर आया है नाइदर नॉर। तो अब यहां पर हम डिड नॉट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब डिड नॉट को जब हटाते हैं किसी सेंटेंस में से तो वहां यूज करते हैं सेकंड फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, वेंट टू नैनीताल। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा ये, नाइदर शुभम नॉर हिज फादर वेंट टू नैनीताल।
ना ही शुभम नॉर हिज फादर, उसके पिता नैनीताल गए। अब यहाँ वेंट का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर हमने डिड नॉट का यूज नहीं किया, तो इसलिए डिड नॉट की जगह क्या लिखना पड़ेगा? सेकंड फॉर्म। दूसरा सेंटेंस देखिए, रामू वेंट टू कानपुर, ही मेट हिज फ्रेंड देयर। रामू कानपुर गया, ही मेट वो मिला, हिज फ्रेंड अपने दोस्त से, देयर वहां। देखिए कैसे बनेगा, रामू went to Kanpur and he met his friend there, और वहां वो अपने दोस्त से मिला। आप इसको ट्रांसलेट करेंगे और जो कंजक्शन इसमें सही लग रहा है उस कंजक्शन का यूज हम यहां पर कर सकते हैं, ठीक है? इससे याद रखेंगे आप फ्रेंड बॉयज से ये कंजक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द सन रोज, सूरज निकल आया, द फॉग डिस्पर्स्ड, यानी कोहरा छट गया। देखिए कैसे बनाएंगे, सूरज निकल आया और कोहरा छट गया, द फॉग डिस्पर्स्ड, ठीक है? यानी सूरज निकल आया और कोहरा छट गया, ठीक है? आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, नाइट केम ऑन, रात हो गई, द रूम ग्रीव डार्क, और कमरे में अंधेरा हो गया। तो रात हो गई और कमरे में अंधेरा हो गया, तो नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रीव डार्क, रात हो गई और कमरे में अंधेरा हो गया, ठीक है? अगला सेंटेंस देखिए, ही वॉज ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मीनिंग होता है जिद्दी, वो जिद्दी था। ही वॉज पनिश्ड, उसको सजा दी गई। अब वो जिद्दी था, अब जिद्दी था, ही वॉज ऑब्स्टिनेट, वो जिद्दी था, ठीक है? इसलिए इसलिए क्या यूज करेंगे, सो इसलिए ही वॉज पनिश्ड, इसलिए उसको सजा दी गई। वो जिद्दी था इसलिए उसको सजा दी गई। ये सेंटेंस एक तरीके से और बन सकता है, ही वॉज, इसको उल्टा कर देंगे, ही वॉज पनिश्ड, उसको सजा दी गई, फॉर, क्योंकि, ही वॉज ऑब्स्टिनेट। तो ये सेंटेंस हम दो तरीके से बना सकते हैं, आप उसको उल्टा कर देंगे तो फॉर का यूज करेंगे क्योंकि, और सीधा बनाएंगे तो सो का यूज करेंगे। ये इसके मीनिंग पे डिपेंड करता है किस तरीके से बनाना चाहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। अभी यहां पर एक सिंपल सेंटेंस दे दिया है, इसको कंपाउंड में चेंज करना है। यहां पर दो सेंटेंस अलग अलग नहीं दिए हुए हैं, ठीक है? कैसे बनाएंगे, यानी शीला मस्ट वर्क हार्ड, शीला को मेहनत करना चाहिए, टू सक्सीड, सफल होने के लिए। अगर वो मेहनत नहीं करेगी तो क्या होगा, सफल नहीं होगी। ये सेंस है इसका। देखिए कैसे बनाएंगे, शीला मस्ट वर्क हार्ड, शीला को मेहनत करना चाहिए, ठीक है? और नहीं तो, ठीक है, इसका मतलब वो नहीं तो शी विल नॉट सक्सीड, ठीक है? और शी विल नॉट सक्सीड, या वो सफल नहीं होगी। दूसरा सेंटेंस देखिए, द थीव वॉज पनिश्ड, द थीव वॉज फाइन, यानी चोर को सजा दी गई। द थीव वॉज फाइन यानी उसको जुर्माना लगाया गया। तो यहां पर दोनों काम हुए, तो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए, द थीफ वाज, यहां कई तरीके के कंजक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है? द थीफ वाज पनिश्ड
एंड फाइन, यानी चोर को सजा दी गई और जुर्माना लगाया गया। या फिर बना सकते हैं हम इसको, द थीफ वॉज नॉट ओनली punished but also fined, यानी चोर को ना केवल सजा दी गई बल्कि जुर्माना भी लगाया गया। इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है, ही इज हैप्पी, वो खुश है, फिर भी वो खुश है। कैसे बनाएंगे देखिए, ही इज पुअर, वो गरीब है। अब ये देखिए, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। जब अपोजिट सेंटेंस होंगे तो वहां पर यूज करेंगे बट। तो दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है फिर भी वो खुश है, तो ही इज हैप्पी बट ही इज हैप्पी। ठीक है, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, वो गरीब है लेकिन खुश है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस, वादा करने के अलावा, ही केप्ट इट, उसने उससे निभाया। तो ये एक सिंपल सेंटेंस दे दिया। ये कौन सा सेंटेंस देखिए, ये जो है यहाँ पर एक प्रीपोजिशन का यूज हुआ है और यहाँ पर ये जीरंड वर्ब का यूज हुआ है, यानी प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड से जो सेंटेंस बनता है सिंपल सेंटेंस में, वो सेंटेंस है ये। इसको कंपाउंड में चेंज करना है। तो देखिए कैसा है, इसको थोड़ा समझते हैं। यानी उसने वादा करने के अलावा उसको निभाया भी, यानी उसने वादा किया और निभाया भी। तो ही मेड आ प्रॉमिस, उसने वादा किया और उसे निभाया भी, एंड केप्ट इट, और उसे निभाया भी। ठीक है, ही मेड अ प्रॉमिस एंड केप्ट इट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट। तो माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, इसका मीनिंग है मेरा दोस्त जो है वो बुद्धिमान नहीं है। माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट, मेरा दोस्त जो है मेहनती नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है, वो दोनों में से एक भी नहीं है। तो बताया था जब दोनों सेंटेंस नेगेटिव में होते हैं तो वहां पर नाइदर नॉर का यूज करते हैं। अब यहां पर देखिए डिफरेंट वर्ड कौन सा है, इंटेलिजेंट और डिलीजेंट, तो इन्हीं के बीच में लगाएंगे आप। माई फ्रेंड इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डिलीजेंट। ठीक है, माई फ्रेंड इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डिलीजेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट, ही इज कनिंग, वो चालाक है, यानी मेहनती है और चालाक है। तो माई फ्रेंड इज diligent and cunning। क्लियर? तो माई फ्रेंड इज डिलीजेंट एंड कनिंग, मेरा दोस्त जो है वो चालाक है और मेहनती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉज फाइंड, ही वॉज इम्प्रिजन्ड, ये वही सेंटेंस जो अभी हमने किया था। तो ही वॉज नॉट ओनली फाइंड, उसे ना केवल जुर्माना लगाया गया बल्कि बट आल्सो इम्प्रिजन्ड, बल्कि उसे जेल भी की गई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डू नॉट बी बोरोवर, डू नॉट बी अ लेंडर। तो किस तरह के बनाएंगे देखिए, दोनों सेंटेंस नेगेटिव में हैं और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है दोनों। तो बनाएंगे इसको, बी नाइदर अ बोरोवर
nor a lender। इसका मीनिंग क्या है समझते हैं। डू नॉट बी अ बोरोवर, ना ही ऋणी बनो, यानी ना ही किसी से उधार लो, और डू नॉट बी अ लेंडर, ना ही किसी को उधार दो, यानी सूदखोर बनो, सूद दो, किसी को पैसा दो। ठीक है, तो ये बनेगा बी नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉज फाउंड गिल्टी, वो दोषी पाया गया। ही वॉज पनिश्ड, उसको सजा दी गई, तो दोषी पाया गया इसलिए सजा दी गई। ही वॉज फाउंड गिल्टी, उसे दोषी पाया गया। अब दोषी पाया गया इसलिए तो उसको सजा दी गई, तो इसलिए का मीनिंग होता है सो ही वॉज पनिश्ड, इसलिए उसको सजा दी गई। ठीक है, तो ये जो आपके सेंटेंस थे, ये वो सेंटेंस थे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। तो इन्हीं सेंटेंस को अच्छे से कीजिए, इनके रूल्स को समझिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।